श्री जगन्नाथ जी की भी रथ यात्रा दो प्रकार की होती है। एक तो प्रगट गुंडीचा, इस यात्रा का जो शास्त्रीय नाम है उसको कहा जाता है गुंडीचा यात्रा। क्यों? इंद्रदुम्न महाराज की जो अर्धांगिनी शक्ति स्वरूपा श्री गुंडीचा महारानी, और गुंडीचा महारानी के ही पास भगवान श्री जगन्नाथ जी दर्शन देने जाते हैं। उन्हीं के द्वारा निर्मित मंदिर में, यानी गुंडीचा महारानी के अपने घर जहां श्री जगन्नाथ जी का जन्म हुआ, तो यह स्थान है प्रभु की जन्म वेदी। और श्री गुंडीचा महारानी के घर श्री जगन्नाथ जी जाते हैं। क्यों जाते हैं? जगन्नाथ जी ने वचन दिया था कि मैया मैं यहां जन्म हुआ लेकिन यहां रह नहीं पाया। भगवान की जन्म वेदी है जनकपुरी। जनकपुरी यानी ये नेपाल वाली जनकपुरी नहीं, आपकी दिल्ली वाली जनकपुरी भी उसी जनकपुरी का एक अंश है, ऐसा मान लीजिए। लेकिन जिस स्थान पर भगवान जगन्नाथ जी का जन्म हुआ वह है गुंडीचा मंदिर। उधर ही इंद्रदुम्न महाराज ने यज्ञ किया था, वहां ही श्री इंद्रदुम्न महाराज ने यज्ञ किया था, और वहीं भगवान श्री जगन्नाथ जी का प्रादुर्भाव होता है। तो उस स्थान को जन्म वेदी कहा जाता है, जनकपुरी कहा जाता है। भगवान प्रतिवर्ष जो प्रगट गुंडीचा में, यानी इसी समय में आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से प्रारंभ करके आषाढ़ शुक्ल दशमी तक भगवान की यात्रा होती है। यह प्रगट गुंडीचा। एक और गुंडीचा है गुप्त गुंडीचा। यह गुप्त गुंडीचा कब होता है? इसमें भगवान श्री जगन्नाथ जी सुभद्रा जी को साथ लेके जाते, लक्ष्मी जी को नहीं लेके जाते। रथ के ऊपर गुप्त भाव से लक्ष्मी जी का चित्र तो होता है, जिसको आप लोग नहीं देख पाते। जब रथ बनता है तब वह चित्र बनाया जाता है। तो लक्ष्मी जी जो हैं श्री हैं, जगन्नाथ जी कभी श्रीहीन नहीं होते। लक्ष्मी के बिना श्री जगन्नाथ जी नहीं रहते कभी। लेकिन प्रगट रूप से जगन्नाथ जी दोनों यात्रा में लक्ष्मी जी को नहीं लेके जाते। एक बार सुभद्रा जी को लेके जाते हैं, और एक गुप्त गुंडीचा होता है। गुप्त गुंडीचा कितने दिन की होती है? यह 16 दिन की होती है। 16 दिन में भगवान 8 दिन तो अपने मंदिर के अंदर ही बिमला देवी के मंदिर में जाते हैं प्रतिदिन, और बिमला देवी के मंदिर से आते हैं। यह यात्रा कब चालू होती है? यह यात्रा चालू होती है, यह यात्रा चालू होती है मूलाष्टमी में, यानी जो आगे कनागत आएंगे। कनागत यानी श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष। पितृपक्ष की अष्टमी तिथि के दिन भगवती दुर्गा जी निद्रा से उठती हैं। अब आप कहेंगे क्या देवी दुर्गा सो जाती हैं? हाँ सोते हैं, जैसे देवता सोते हैं। कितने दिन सोते हैं देवता बताओ? आप लोग तो सब सनातन धर्मावलंबी हैं, थोड़ा थोड़ा तो ज्ञान रखना चाहिए ना। हाँ 4 महीने, भैया जी सही बता रहे हैं। 4 महीने के लिए भगवान श्री नारायण भी सोते हैं। नारायण कब से सोते हैं पता है? अभी जो देवशायनी एकादशी आएगी उस दिन भगवान नारायण सोएंगे। अब आप कहेंगे भगवान सो जाएंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी? भगवान एक रूप से शयन करते हैं। हमारे जगन्नाथपुरी में भी श्री जगन्नाथ जी की 2 शयन मूर्ति हैं। एक शयन मूर्ति प्रतिदिन रात्र काल में शयन करते हैं भगवान। वह मूर्ति कैसी है? कभी आप जगन्नाथपुरी जाएं एकदम रात को, विलंबित रात को जाएं, 12 बजे 12:30 बजे, तो जगन्नाथ जी के शयन का अनुष्ठान होता है। तो उसमें एक छोटे से विग्रह हैं, अर्ध नारीश्वर विग्रह हैं। 4 भुजा उनके नारायण के हैं, शंख चक्र गदा पद्म, और 4 भुजा लक्ष्मी जी की हैं। वर अभय कलश और पद्म धारण किए हुए ये जो अर्ध नारीश्वर स्वरूप है, इनको पुरी की भाषा में कहा जाता है निद्रा देवी। लेकिन ये वास्तव में अर्धनारीश्वर लक्ष्मी नारायण का संयुक्त स्वरूप है। अर्धनारीश्वर शिव पार्वती तो आपने हर जगह देखा होगा, लेकिन अर्धनारीश्वर लक्ष्मी नारायण ये केवल जगन्नाथ जी के मंदिर में आपको मिलेंगे, केवल जगन्नाथ जी के।
तो रात्र काल में श्री जगन्नाथ जी के उसी विग्रह को आज्ञा माला दी जाती है और श्री जगन्नाथ जी के जो निद्रा स्वरूप है वो बाहर आते हैं।